नमस्कार, आप सब देख रहे हैं ट्रांसपोर्ट टीवी। मैं हूं आपके साथ अनुराधा शर्मा सैनी। आप सबका स्वागत है ब्रेकिंग न्यूज में। अब कमर्शियल ड्राइवर दिन भर स्टीयरिंग पर नहीं रहेंगे, क्योंकि अब देश भर में कमर्शियल वाहन चालकों के लिए ड्यूटी का टाइम तय हो गया है। जी हां, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर राजस्थान सहित सभी राज्यों में नया नियम लागू किया जा रहा है, जिसके तहत एक ड्राइवर अब एक दिन में अधिकतम 8 घंटे ही वाहन चला सकेगा। नींद और थकान से होने वाली सड़क दुर्घटनाएं रोकने के लिए ये कदम उठाया गया है। क्या ये फैसला हकीकत में सड़क सुरक्षा बढ़ाएगा या फिर ड्राइवरों के लिए एक और सिरदर्द बन जाएगा? आज इस पर पूरी बात करेंगे, लेकिन आप इस खबर में आगे बढ़ने से पहले ये वीडियो देखिए और इस ड्राइवर का दर्द समझिए। इतना चोर हो, चक्का हो, पुलिस वाला हो, ITO हो, सभी माधर ड्राइवरों के ही पीछे पड़े हुए हैं। चला 20,000 का डीजल निकाल के लेके चला गया है, आधा टंकी से ऊपर। ड्राइवरों का वही काम है, ये डीजल निकालते फिरे, हम लोग भरते फिरे। हमारा बीवी बच्चा नहीं है, माँ बाप नहीं है, वो कहाँ से खाएगा? दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पे सेफ नहीं है, ना गाड़ी सेफ है, ना ड्राइवर सेफ है। इस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पे कहीं पार्किंग नहीं है भी एक पार्किंग है भी तो वहाँ पे कोई गार्ड नहीं रहता है, कोई लाइट नहीं जलता है। रात में आप गाड़ी नहीं लगा सकते। चलाऊं गाड़ी, चलाता रह जाऊंगा नींद में तो ठुकेगा, लोग मरेगा, मैं भी मरूंगा, पब्लिक मरेगी। देखिए, रिपोर्ट बताती है कि नींद की झपकी या ओवरटाइम ड्राइविंग की वजह से हर साल बड़ी संख्या में सड़क हादसे होते हैं, जिनमें सैकड़ों ड्राइवर और यात्रियों की जान चली जाती है। अब GPS और डिजिटल लॉगबुक से निगरानी होगी कि ड्राइवर कितनी देर वाहन चला रहा है। अगर कोई नियम तोड़ेगा तो सीधे लाइसेंस निलंबन और जुर्माना भी तय किया गया है। इस मामले में परिवहन पुलिस और श्रम विभाग को अनुपालन की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। आपको बता दें कि परिवहन विभाग जो है वो लॉगबुक और GPS से निगरानी करेगा, श्रम विभाग कार्य घंटे तय करेगा और पुलिस विभाग ऑन ग्राउंड जांच करेगा। तो अवैध ढाबे और होटल भी इन हादसों की जड़ बताए गए हैं, जिसके तहत अब मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे पर कार्रवाई भी शुरू हो गई है। जो एक्सप्रेसवे उसके दोनों तरफ अवैध ढाबे खुलने लगे। इसका परिणाम ये रहा कि बहुत सारे ट्रक्स वगैरह हाईवे एक्सप्रेसवे के ऊपर खड़े होने लगे, जिसके लिए उनको कोई अनुमति नहीं है। इनको समाप्त करने के लिए अभियान चलाया गया है, इनको अगले 15 दिनों में पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया जाए। यानी कि मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे पर हादसों की बढ़ती घटनाओं के पीछे एक और बड़ा कारण सामने आया है। हाईवे के किनारे कतारों में लगे अवैध ढाबे और होटल, जिन्हें हटाने का काम जारी है। सदर थाना पुलिस ने हाईवे के 3 अलग अलग स्थानों से इन अवैध ढाबों को हटा दिया है। इन ढाबों की वजह से ट्रक चालक एक्सप्रेसवे की गलत लेन में गाड़ियां लगाकर रुकते थे, जिससे हादसे और जाम की स्थिति पैदा हो जाती थी। पुलिस और प्रोजेक्ट टीम ने मिलकर आलूदा और रहुवास के पास से भी कई ढाबे हटा दिए हैं। स्थानीय पुलिस ने ढाबा संचालकों को स्पष्ट हिदायत भी दी है कि दोबारा अतिक्रमण किया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो सड़क हादसे केवल स्पीड में नहीं होते, थकावट, ढाबों पर गलत पार्किंग और नियमों की अनदेखी भी बड़ी वजह मानी गई है। ऐसे में 8 घंटे की ड्राइविंग सीमा और ढाबों पर सख्ती जैसे कदम जरूरी है, लेकिन इनका सही क्रियान्वयन ही असली चुनौती है। लेकिन अब असली सवाल ये है कि 8 घंटे काम करने के बाद ये ड्राइवर बाकी समय कहां बिताएंगे? ये सवाल आपके जहन में भी होगा। इस पर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक जरूरी जानकारी। ट्रक हो या बस, टैक्सी हो या ऑटो, छोटा हाथी हो या पिकअप, इन सब का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से। गाड़ी की RC और पुरानी बीमा पॉलिसी आप अभी भेजें 90,831 पर। देखिए, ज्यादातर ट्रक ड्राइवर दिन रात सफर में रहते हैं, घर से सैकड़ों किलोमीटर दूर किसी अनजान इलाके में। अगर ये ड्राइविंग रोकते हैं तो उन्हें रुकने के लिए ढाबों, होटल या रेस्ट एरिया की जरूरत जरूर पड़ेगी। लेकिन जमीनी हकीकत की बात करें तो वो इसके बिल्कुल उलट है। होटल का खर्चा ज्यादा है, रेस्ट एरिया हर जगह उपलब्ध नहीं है। ऐसे में किफायती और आसान पहुंच का विकल्प है ढाबे। पर अगर अब ढाबे ही हट जाएंगे तो काम कैसे चलेगा? ढाबे हटे तो रुकने की जगह घटी। मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे पर अवैध होटल और ढाबे हटा दिए गए हैं, जैसा हमने आपको ऊपर इस खबर में बताया था। तो एक तरफ तो सरकार कह रही है कि ड्राइवर को 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं करना चाहिए, वहीं दूसरी ओर रात बिताने की एकमात्र सहूलियत ढाबे खत्म किए जा रहे हैं। तो ना तो हर 50 किलोमीटर पर रेस्ट एरिया है, ना ही हर जगह ट्रक पार्किंग की सुविधा है। ऐसे में ड्राइवर करे तो क्या करे? आपको बता दें कि मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार जो व्यक्ति किसी परिवहन वाहन जैसे कि ट्रक, बस आदि को चलाता है, उसके काम के घंटे सीमित होते हैं और ये नियम जो है वो MTW यानी कि मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स अधिनियम के अनुसार तय किए गए हैं। देखिए, आमतौर पर एक व्यक्ति एक दिन में 8 घंटे और सप्ताह में 48 घंटे तक काम कर सकता है।
अगर आधिकारिक तौर पर उसे अनुमति मिल जाए तो ये सीमा एक दिन में 10 घंटे और हफ्ते में 54 घंटे तक बढ़ाई जा सकती है। ये कानून उन सभी कंपनियों पर लागू होता है जहां 5 से ज्यादा मोटर वाहन कर्मचारी काम करते हैं। ऐसी कंपनियों को स्थानीय श्रम विभाग में रजिस्टर करना जरूरी होता है। हालांकि इस कानून का पालन अधिकतर जगहों पर नहीं हो रहा, सिवाय कुछ सरकारी कंपनियों के जो टेंडर देते समय रजिस्ट्रेशन की शर्त लगाती है। एक बार जब सभी संस्थाएं इसका पालन करती है तो परिवहन क्षेत्र में आने वाले सभी लोग इसका पालन करना शुरू कर देंगे। इंडियन फाउंडेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट रिसर्च एंड ट्रेनिंग के एसपी सिंह का कहना है कि अगर सभी कंपनियां नियमों का पालन करना शुरू करें तो पूरे परिवहन क्षेत्र में सुधार आ सकता है। देखिए, देश में ट्रक और कमर्शियल ड्राइवरों के लिए कोई ठोस आराम व्यवस्था नहीं है, कोई मेडिकल सुविधा नहीं है, कोई तयशुदा रुकने की जगह नहीं है। ऐसे में जीपीएस और लॉग बुक से चालकों पर निगरानी तो होगी, लेकिन जब रुकने की सुविधा ही नहीं होगी तो वो मजबूरी में नियम तोड़ेंगे ही। सरकार का इरादा भले ही अच्छा हो, लेकिन अगर 8 घंटे की सीमा लागू करनी है तो ढाबे हटाने से पहले रेस्ट एरिया बनाने जरूरी है, वरना ये नियम भी कागजों तक ही सीमित रह जाएंगे। आपका इस पर क्या विचार है, आप हमें जरूर बताइएगा। साथ ही ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और ऐसी ही वीडियोस के लिए आप हमें फेसबुक और एक्स पर फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं संत कुमार बंजारा सिवनी मध्य प्रदेश से हूं और मैं ट्रांसपोर्ट टीवी से 3 साल से जुड़ा हुआ हूं। किसी भी प्रकार की गाड़ियों के लिए जो ट्रांसपोर्ट मॉल ने एक बीमा पॉलिसी लागू किया है, तो आप सभी से अनुरोध करता हूं कि बीमा अपनी गाड़ियों का ट्रांसपोर्ट मॉल से खरीदें और सिक्योर बीमा है, आप सभी के लिए बहुत सुरक्षित भी रहेगा और पूर्ण रूप से जानकारी भी दिया जाता है। उनका जो नंबर है 90 831 90 831 से जरूर संपर्क करें। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं ट्रांसपोर्ट टीवी का और ट्रांसपोर्ट मॉल का, जो हर वक्त हमेशा ड्राइवरों की और चालक मालकों के लिए आवाज़ उठाते हैं। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें गाड़ियों के नंबर 90 831 90 831 पर। आप भरोसा कर सकते हैं हम पर।